थार रेगिस्तान, विशाल, बेरहम, तपती धूप और खौफनाक कहानियों का घर। ऐसी ही एक कहानी कुलधरा के धूल भरे खंडहरों से फुसफुसाती है। वीरान, सुनसान, समय में जमा हुआ। यहाँ की खामोशी कानों को चीरती है। बस हवा की सीटी टूटी फूटी इमारतों से गुजरती है। एक भूतिया आभा छाई रहती है जिससे रूह कांप उठती है। कुछ कहते हैं कि ये किसी श्राप का असर है, तो कुछ कहते हैं किसी त्रासदी की गूंज। सदियों पहले कुलधरा कोई भूतिया शहर नहीं था। यह एक खुशहाल जगह थी। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी खेती और शांत जीवन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक खुशहाल समुदाय बनाया। पानी से लबालब कुएं, जीवन से भरे घर, किंवदंतियां गुप्त व्यापार मार्गों और छिपे हुए खजानों की बात करती है। कुलधरा फलता फूलता था, अपने लोगों के साहस का प्रमाण, उस वीरान जगह से बिल्कुल अलग जो अब आपको दिखती है। फिर इस स्वर्ग में एक नाग आया, जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, एक आदमी जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। उसकी नजर कुलधरा की समृद्धि पर पड़ी और वो उसे हड़पना चाहता था। दीवान गांव के मुखिया की बेटी पर मोहित हो गया। कहते हैं वो अपूर्व सुंदरता की लड़की थी। उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनकी जमीन और उनकी बेटी छीन लेगा। पालीवाल, स्वाभिमानी और सिद्धांतवादी, झुकने को तैयार नहीं हुए। एक रात अंधेरे की आड़ में कुछ असाधारण हुआ। पूरा कुलधरा गांव गायब हो गया। हर आदमी, औरत और बच्चा गायब हो गया। एक भी जान नहीं बची। वे अपने घर, अपना सामान, अपनी जिंदगी छोड़ गए। वे कहां गए, उनका क्या हुआ? रेगिस्तान फुसफुसाता है लेकिन अपने राज कभी नहीं खोलता। कुछ कहते हैं कि पालीवाल अत्याचार के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए रात में भाग गए। दूसरे दावा करते हैं कि वे हवा में गायब हो गए, जमीन पर एक श्राप छोड़ गए। एक श्राप जो किसी को भी कुलधरा में रहने से रोकता है। क्या यह सामूहिक पलायन था या कोई अलौकिक घटना? रहस्य बना हुआ है। हर गुजरते साल के साथ सच्चाई और कहानी के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है। आज कुलधरा के खंडहर अतीत की याद दिलाते हैं। बस पत्तों की सरसराहट और रेगिस्तानी हवा की भयानक आवाज ही सन्नाटे को तोड़ती है। आने वाले अजीब घटनाओं की बात करते हैं। अस्पष्ट परछाई, अनजानी आवाजें। स्थानीय लोग पायल की झंकार सुनने का दावा करते हैं। भूले हुए गीतों की धुंधली धुनें। क्या ये अतीत की गूंज है या कुछ और भयानक? अब सामान्य जांचकर्ता कुलधरा की भयानक प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर आते हैं। कैमरे अजीब विसंगतियां कैद करते हैं। ईएमएफ रीडर बेकाबू हो जाते हैं। क्या यह अपसामान्य का वैज्ञानिक प्रमाण है या सिर्फ प्रकाश और ध्वनि का खेल? यहां तक कि संशयवादी भी कुलधरा की भूतिया सीमाओं के भीतर अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने लगते हैं। हवा उम्मीद से भरी है, कुछ भी संभव लगता है। कुलधरा की सुनसान गलियों से गुजरना समय में पीछे हटने जैसा है। आप लगभग बच्चों की हंसी सुन सकते हैं, बहुत पहले चले गए एक समुदाय की गर्मजोशी महसूस कर सकते हैं। फिर भी एक बेचैनी सी लगती है, एक सिहरन जो आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरती है। क्या यह हवा है या कोई परछाई से देख रहा है? ऐसा लगता है जवाब समय की रेत के नीचे दबा हुआ है। कुलधरा एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, किंवदंती और अपसामान्य आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अबैंडनमेंट की सच्चाई हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रह सकती है। थार रेगिस्तान की रेत में खो गई, लेकिन एक बात पक्की है, कुलधरा की कहानी सुनने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों की कल्पनाओं को सताती रहेगी। आप क्या मानते हैं?